पारा शिक्षकों ने एक लंबी लड़ाई के बाद अब सफलता हासिल की है। उनके इस कहानी के सफ़र को समझना बेहद ज़रूरी है कि इस आंदोलन का सफ़र कैसा रहा, इस आंदोलन में उन्होंने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया, और अब जब सफलता मिली है तो इस आंदोलन पर जो पारा शिक्षक लड़कर जीते हैं वो क्या सोचते हैं। सरकार ने उनकी मांगे मान तो ली है, लेकिन और तकनीकी पक्ष क्या हैं। हमारे साथ प्रभात खबर के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट सुनील कुमार झा जी हैं, जो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और शुरुआत से ही इस आंदोलन को देख रहे हैं, परख रहे हैं। धन्यवाद कि सबसे पहले आपने समय दिया। धन्यवाद। मुझे पारा शिक्षकों का जब भी आंदोलन का जिक्र होता है तो सबसे पहले हमें उनकी बात करनी चाहिए। ये शुरुआत कैसे हुआ, इनकी नियुक्ति कैसे हुई थी, और क्या क्या परेशानियां थीं जो जब इन्हें आंदोलन करना पड़ा। देखिए, पारा शिक्षक पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों से नाम से जाने जाते हैं। कहीं सहयोगी शिक्षक, कहीं शिक्षा मित्र। झारखंड में पारा शिक्षक के नाम से ये जाने जाते हैं। झारखंड में ये तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत के बाद ये जब हुआ, जो एक्सेस है, मतलब एजुकेशन को सब तक पहुंचाना है, प्राइमरी एजुकेशन तो हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल खोलना है, 3 पर मिडिल स्कूल खोलना है, 5 पर हाई स्कूल खोलना है, तो स्कूलों की संख्या बहुत कम थी। तो जब झारखंड बना था उस समय लगभग 19-20 हज़ार प्राइमरी स्कूल थे, प्राइमरी और मिडिल स्कूल मिला के। और उसके बाद जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल खुलने लगे तो इसकी संख्या बढ़ के लगभग 40,000 तक गई। आज फिर पिछली सरकार ने जब 5,000 स्कूल का विलय किया तो अभी के समय लगभग 35,000 स्कूल हैं झारखंड में। तो जब स्कूल खुले तो उसके लिए शिक्षक भी की आवश्यकता थी। यहाँ हुआ जब राज्य गठन 2000 में हुआ तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी ने शिक्षा गारंटी केंद्र, उनको लगा जो स्कूलों की संख्या कम है, बच्चों तक मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट का आया जो शिक्षा गारंटी केंद्र, जहाँ था जो स्थानीय युवकों को 500 रुपये में उन्होंने मतलब शुरुआत में वो देते थे। जो पढ़े लिखे युवक थे वो वहाँ रहते थे और उनकी जो स्थानीय बच्चों को कुछ दिन पढ़ाते थे, उसके बाद उसको प्राइमरी स्कूल से जोड़ दिया जाता था उन बच्चों को। ये शुरुआती दिन में ये बहुत कम दिन चला। उसके जस्ट बाद जो है सो 2004 में सर्व शिक्षा अभियान आ गया। तो सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद इन लोगों को 1,000 रुपया मिलने लगा। पहला जो इन लोगों का मानदेय था वो 1,000 पर फिक्स हुआ। और उसके बाद शुरुआती दौर में जो शिक्षा गारंटी केंद्र था वो कुछ जिलों में था, लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो इसकी व्यापकता बढ़ी, पूरे राज्य में हुआ, सभी जिलों में हुआ। इसकी एक नियुक्ति का फॉर्मेट बना, जो ग्राम शिक्षा समिति जो होता है वो इसकी नियुक्ति करेगी। उसमें भी एक था जो पहले ST, फिर SC, फिर OBC, फिर जनरल। अगर मान लीजिए प्राथमिकता देना है तो कैसे प्राथमिकता दिया जाएगा, उसका भी एक प्रारूप था पूरा तय। ग्राम शिक्षा समिति नियुक्त करती थी, उसका अनुमोदन प्रखंड से होता था, जिला से होता था, फिर उसका पूरा प्रोसेस होता था। ये पूरी नियुक्ति चली। लेकिन जैसे 2004 में इनका नियुक्ति हुआ, उसके साथ ही नियुक्ति के साथ इन लोगों का आंदोलन भी शुरू हुआ। ऐसा नहीं था जो नियुक्ति के बाद इन्होंने 2004 से ही इन लोगों का आंदोलन भी शुरू हो गया, जो भाई 1,000 कम है। तो उसके बाद जो है सो मानदेय बढ़ते बढ़ते अभी पिछला मानदेय इन लोगों का जो है सो 2019 में बढ़ा था। पिछली सरकार जो 15 नवंबर 2018 को राज्य का स्थापना दिवस पर जो इन लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें काफ़ी पारा मतलब लाठीचार्ज हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई, कई पारा शिक्षकों को जेल जाना पड़ा, आज भी मुकदमा चल रहा है उन पर। तो उस समय इन लोगों का जो मानदेय बढ़ोतरी हुआ, उसके बाद से ये लोग वेतनमान पर था। और वर्तमान सरकार थी जो वर्तमान सरकार ने वादा किया था जो हम पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे, तो उसके अनुरूप शिक्षा मंत्री लगातार गंभीर थे इस मामले को लेकर। और पिछले दिनों वो बीमार होने के कारण साल भर नहीं कर पाए, लेकिन अभी जो हल निकला कमोबेश पहली बार ऐसा हुआ जो पारा शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पर आए। इससे पहले 2008 में भी पारा शिक्षकों के लिए नियमावली बनी थी। बंधु तिर्की उस समय शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने गिरिनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। वो कमेटी देश के विभिन्न राज्यों के इस तरह के जो शिक्षक हैं उनकी नियमावली को देख के एक नियमावली बनाई थी, लेकिन पारा शिक्षकों ने उस समय उस नियमावली को पूरी तरह खारिज कर दिया था। फिर पारा शिक्षक आज तक नियमावली के लिए ही आंदोलन करते रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब एक नियमावली पारा शिक्षकों को मिला, जिसके तहत वो एक फॉर्मेट में आ गए। अब उनके पास एक फॉर्मेट उपलब्ध है, उनको पता है जो मेरा क्या है और हमको क्या मिलेगा। अभी तक ये नहीं था, जैसे अभी मानदेय बढ़ा 2019 में बढ़ा, अब बढ़ना बंद हो गया था, अभी 3 साल से कुछ नहीं था। लेकिन जो नई नियमावली बनी है उसमें है जो हर साल आपका 4% इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक फॉर्मेट में पहली बार पारा शिक्षक, मतलब समझिए 500 से लेके 500 से जो उनका सफर शुरू हुआ था, आज हाईएस्ट मानदेय जो है पारा शिक्षकों को 22,500 रुपये पर पहुंचा है। तो ये 20 सालों में देखिए तो 500 से 22,500 का सफर है उन लोगों का। ये तो आपने नटसेल में समझा दिया कि कैसे नियुक्ति हुई और कहाँ तक पहुंचे। इसके बीच बहुत बहुत लंबा सफर रहा है इनका। जैसे पहला आंदोलन जब हुआ कि मानदेय कम है,
तो ये आंदोलन किस तरह एक संगठन के रूप में बदला, कैसे इसके गुट बन गए और कैसे एक नेता खड़ा